सो हेलो एवरीवन, मैं आपका आदि भैया वापस से लेके आ गया हूँ आपके लिए प्यारा सा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वहीं से एक टॉपिक निकल के आया था जो हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर सकता है। फिर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करी थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स के ऊपर किस तरीके से ऑर्डर आपका हो चल सकता है वो बात करी थी। आज हम उसी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि अगर एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जीरो है, या फिर वो मैं कह सकता हूं कि वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें वैलिड हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं इंटीग्रल रेट लॉ। अगर मैं इंटीग्रल रेट लॉ निकालना चाहूं उस पर्टिकुलर रिएक्शन का तो क्या होता है, इंटीग्रल रेट लॉ कैसे निकालते हैं। फिर हम देखने वाले हैं हाफ लाइफ और फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में कि ये जो रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर मैकेनिज्म या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है वो किस तरीके से उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, कितनी देर में रिएक्शन आपकी आधी कंप्लीट होगी, कितनी देर में आपकी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके साथ साथ कुछ प्यारे प्यारे से ग्राफ। ओ माय गॉड, लाइट भाग गई, कोई बात नहीं, रिएक्शन लेक्चर तो रिकॉर्ड करना ही है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं मैंने आपसे कहा हेडिंग लगा लीजिए भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स। बेटा कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा भैया फिल्टर लगा लो, लाइट भाग गई है तुम्हारे सामने, ठीक। तो मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। मैंने आपसे कहा दिस रिएक्शन बहुत बढ़िया, लाइट भी आ गई। दिस रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल हैव अ ऑर्डर विच विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो जीरो होगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन की पावर जीरो। क्यों? क्योंकि ये क्या था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिसको नहीं पता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हमारा लास्ट लेक्चर देखें, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। खैर, मैंने बहुत कर ली प्रमोशन, आगे बढ़े, ठीक। तो ये क्या है आपका, ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट, रिएक्शन। ये मैंने लिखा है रेट लॉ के थ्रू। तो ये वाला रेट क्या बता रहा है मुझे, रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट ये होना चाहिए। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस रेट आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ए के रेस्पेक्ट में निकालता हूं मैं, ठीक है। तो ए के रेस्पेक्ट में निकालता हूं भैया, माइनस का 1/1 dA/dt, ठीक है। भैया ये कहाँ से आया, इसके लिए भी आप हमारा सेकंड लेक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको इंस्टेंटेनियस रेट समझाया है, ठीक। तो यहाँ से मेरे को रेट की दो इक्वेशन मिल रही है भाई। ये क्या है आपका रेट, ये भी क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, कर दो जी। तो इक्वेट करने पे क्या मिलेगा मुझे, के ए की पावर 0 इज इक्वल्स टू माइनस का dA/dt। अरे बोल हाँ यार, ठीक। अच्छा, ए वाली टर्म को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा आपका माइनस का डी इधर आ गया आपका, इसको इधर लेके आएंगे हम तो के dA इज इक्वल्स टू माइनस प्लस का के dt, ठीक है जी, के dt। माइनस के साइन को भी इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका dA इज इक्वल्स टू माइनस का के dt। अच्छा देखो, ये जो dA है, dA मुझे क्या बता रहा है, dA बता रहा है वेरी स्मॉल चेंज के बारे में, वेरी स्मॉल चेंज के बारे में। देखो, जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन जब मैंने बात करी थी, मान लो मेरे पास यहाँ पे था टाइम, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए ले रहा था, ठीक। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर मैंने आपसे कहा अगर इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा रेट निकल के आया था, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आया था, इसी को तो मैं बोल रहा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर जो चेंज है कंसंट्रेशन किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी रिएक्टेंट का, अगर मैं कंसंट्रेशन चेक कर रहा हूं तो जो उसका चेंज होगा वो चेंज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। दैट्स वाई मैं dt लिखता था ना कि डेल्टा टी, सॉरी दैट्स वाई मैं आप यहाँ पे कहते हैं dA लिख रहा था ना कि डेल्टा A लिख रहा था, याद आया। तो अब dA क्या है, बहुत छोटा चेंज है। और मेरे को अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं
अगर मैं इस DA को इंटीग्रेट करूँ तो मैं बड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ या नहीं। तो क्या करें, हम इसको इंटीग्रेट कर दें ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप देखिए, ठीक। मेरे पास इक्वेशन निकलेगा DA इज इक्वल्स टू माइनस का K dt। आओ देखो, जगह अपने पास कम है, कोई बात नहीं, तो माइनस का K dt, DA will be equals to माइनस का K dt, DA will be equals to माइनस का K dt। अरे बोल हाँ या ना, यही तो था। अच्छा इंटीग्रेट कर दो, यहाँ भी इंटीग्रेशन किया मैंने और यहाँ भी इंटीग्रेशन किया। अब देखो भैया, ये जो A है, मेरे पास रिएक्शन क्या थी, A gives products, क्या थी, A gives product। मैंने आपसे कहा लेट्स से जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, जब रिएक्शन मैंने स्टार्ट करवाई थी, तो जब भाई रिएक्शन स्टार्ट हुई तो टाइम क्या रहा होगा आपका 0। और जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है, जस्ट स्टार्ट हो रही है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहा होगा, मैं उसको मान लेता हूं A0, मान लो, कोई दिक्कत। तो स्टार्टिंग में जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, तो A की कंसंट्रेशन कितनी है, बोल A0। अब मैंने कहा आपसे रिएक्शन आगे चल गई है और अब टाइम कुछ हो गया है, तो t इज इक्वल्स टू t हो गया, राइट। टाइम क्या हो गया, t हो गया। अब जब टाइम t हो गया तो मैं कह देता हूं कि जो A की कंसंट्रेशन बच गई होगी वो हो गई, वो क्या होगी, A होगी, राइट। तो जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ऑफ A इज A0, जब टाइम t हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ A इज A। यहां तक किसी को दिक्कत, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक। अब आप उसका इंटीग्रेशन करें भैया, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, DA का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो बताऊंगा। तो DA का इंटीग्रेशन क्या होएगा आपका, A होएगा, क्या होएगा, A होएगा। अच्छा इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा भैया, देखिए DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, तो A लिमिट्स लगा देंगे A0 से A इज इक्वल्स टू, अब देखो भाई K क्या था आपका, K इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट आ जाएगा आपका बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt, टाइम 0 से t। तो अब dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, वापस से t आ जाएगा। तो dt का इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल्स टू t। मैंने बता दिया आपको, ठीक, ये मैथ्स है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, k dt की जगह k t, और इसकी पावर्स क्या होंगी बोलो, 0 से t, ये इसकी लिमिट है, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या दिखाई दे रहा, आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a माइनस A0 इज इक्वल्स टू माइनस का KT। अरे बोल हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो निकल के आया है, ये है मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे A क्या है भैया, A है आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, रिएक्टेंट A। A0 क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। K आपका क्या है बोलो, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट भी कहते हैं इसको, और T क्या है भैया आपका टाइम टेकन फॉर दिस रिएक्शन। क्या बात आपको समझ में आती है। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकल के आया है, ये जो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकल के आया है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे इसका यूज बता रहा हूँ मैं आपको। मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे वो आपसे कहता है कि टाइम टेकन फॉर रिएक्शन टू कंप्लीट इज 5 मिनट्स। सपोज टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट इज 5 मिनट, ठीक। फाइंड रेट कांस्टेंट, तो आप कैसे निकालेंगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन है आपकी A0, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा 0, तो 0 माइनस A0 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका माइनस का KT, ठीक। T आपको दे रखा है 5 मिनट्स, तो यहाँ से आप K निकाल सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज